وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور قرآن کی آیات ہیں جو کہ اپنے احکامات واضح طور پر بیان کرنے والا ہے. ایک وقت آئے گا جب کافر لوگ تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ کھا لیں، مزے اڑا لیں اور ان کو امیدیں غافل کر دیں. ان قریب وہ جان لیں گے. اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی. کوئی قوم اس مقررہ مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس مقررہ مدت کے بعد بچی رہ سکتی ہے. اور وہ کافر کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل ہوئی ہے تو دیوانہ ہے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی جادوگر قرار دے دیتے.
तू हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं लेकर आता? अगर तू वाकई सच्चा है, हम फरिश्ते सिर्फ हक के साथ उतारा करते हैं और तब उस वक्त उन्हें मोहलत नहीं दी जाती। फरिश्ते तमाशा दिखाने या किसी को ईमान पर मजबूर करने के लिए तो नहीं आ सकते, वो तो अजाब नाजिल करने के लिए आते हैं या किसी की जान निकालने के लिए आते हैं। लिहाजा अगर फरिश्ते नाजिल भी कर दिए जाएं तो अमल के पहलू से उसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि उसके बाद या तो अजाब होगा या मौत होगी। हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है, इस नसीहत को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान मजीद की हिफाजत का बंदोबस्त अल्लाह ताला ने किन जाहिरी और खुफिया तरीकों से किया है, हम इसका मुकम्मिल तो इहाता नहीं कर सकते, ताहम अहम बातें बताई जा रही हैं। सबसे पहली बात ये थी कि कुरान मजीद नाजिल होते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफ्ज़ हो जाता और अल्लाह ताला इसके मानी भी आपको सिखा देते। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मुसलसल दौर हजरत जिब्रील से करते रहते और सहाबा कराम को भी सिखाते रहते। चुनाचे कई सहाबा हाफिज़े कुरान थे और ये सिलसिला आज तक जारी है। कुरान मजीद जब भी नाजिल होता, ज़ैद बिन साबित अंसारी जो कि कातबी वही थे और उसके साथ सहाबा की एक टीम जो कि कातबाने वही में शामिल थी, आप उनके जरिए इसकी किताबत का बंदोबस्त फरमा देते। फिर हजरत अबू बकर ने अपने दौर में हजरत ज़ैद बिन साबित अंसारी ही के जरिए इस कुरान को एक जगह जमा करने का बंदोबस्त कर दिया। फिर इसी नुस्खे से दूसरे नुस्खे नकल किए गए। चुनांचे अगर बाजार में दस्तयाब होने वाले किसी कुरानी नुस्खा से दूसरे नुस्खे को 1000 साल कबल के नुस्खे से मिलाकर देखें तो एक शोशे का फर्क भी नजर नहीं आएगा। इस तरह कुरान की 1400 साल तारीख बिल्कुल साफ होकर सामने आ जाती है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान से मोहब्बत करने वाले इतने लोग पैदा कर दिए जिन्होंने कुरान के हरूफ तो बड़ी दूर की बात है, कुरान के एराब तक गिन डाले। हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब यहाँ ये तो कुरान का जिक्र था, कुरान ही की जो तफसील थी जो कि हदीस की सूरत में महफूज है। अल्लाह ताला ने हदीस की हिफाजत के लिए बहुत से मुहद्दिसीन कराम को पैदा किया जिन्होंने अपनी मेहनत शाक़ा के साथ सही अहदीस को महफूज कर लिया और इस काम के लिए मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा फन इजाद किया जिसको कहते हैं अस्माउर रिजाल। और इस फन में और इस इल्म में मुसलमानों ने तकरीबन 1.5 लाख रावियों के हालात जिंदगी लिख दिए, जब्त कर दिए, जिन जिन का जिक्र हदीस की रवायत के सिलसिले में आता है। और ये फन अस्माउर रिजाल की जो किताबें हैं ये 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इनमें तमाम ऐसे लोग जिनका जिक्र किसी भी हदीस में आ गया, उनके हालात जिंदगी, उनके तौर तरीके, सब कुछ उसके अंदर आज भी मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने ये इंतजाम अहदीस की हिफाजत के लिए किया। वैसे अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में वादा किया हुआ है कि ये कुरान की जिम्मेदारी हमारी है और इसके बयान की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, सूरह क़यामा की आयत। और हमने आपसे पहले कौमों में भी नबी भेजे थे, जब भी उनके पास उनका रसूल आता वो उसके साथ उसका मजाक उड़ाते थे। हम मुजरिमों के दिलों में ऐसी ही बातें दाखिल कर देते हैं वो उस पर ईमान न लाएं। और पहली कौमों के भी यही तरीके थे। और अगर हम इनके ऊपर आसमान का कोई दरवाजा खोल दें तो वो इसमें चढ़ भी जाएं और फिर वो कहेंगे हमारी आंखों पर जादू कर दिया गया है, बल्कि हम तो जादू ज़दा लोग हैं। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर हम इन कुफार के सामने आसमान का एक दरवाजा खोल दें, ये उस पर चढ़ भी जाएं, इसके बावजूद ये कहेंगे कि हमारे ऊपर जादू कर दिया गया है। और हमने आसमान में बुर्ज बनाए और हमने आसमान को देखने वालों के लिए सितारों से सजा दिया और हर शैतान मरदूद से
उसकी हिफाजत करती। हाँ, जो शैतान चोरी छुपे बात सुन लेता है तो एक चमकता हुआ शहाब साकिब उसके पीछे लग जाता है। शैतान चोरी छुपे फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश करते हैं तो शहाब साकिब उन्हें मारा जाता है। और जमीन को भी हमने फैला दिया और इसमें हमने पहाड़ जमा दिए और हमने उसमें हर एक चीज को मौजू अंदाज से पैदा कर दिया और हमने तुम्हारे लिए जमीन में सामान मईशत पैदा कर दिया और उन लोगों के लिए भी जिनको तुम रिज़्क नहीं देते। कोई ऐसी चीज नहीं जिसके हमारे पास खजाने ना हो, लेकिन हम उसे एक मुकर्ररा मिकदार के मुताबिक ही नाजिल करते हैं। दुनिया में जो अशिया कीमती या नादिर मालूम होती हैं, जैसे हीरे जवाहरात या सोना, तो इसकी वजह यह नहीं है कि अल्लाह ताला के लिए उनका पैदा करना मुश्किल था, बल्कि अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा का अंदाजा उतनी ही मिकदार का तकाजा करता था। और हम पानी से लदी हुई हवाएं बेचते हैं, तो हम आसमान से पानी बरसाते हैं और तुम्हें वो पानी पिला देते हैं और तुम उस पानी का जखीरा नहीं कर सकते। और बेशक हम ही जिंदा करते हैं, हम ही मारते हैं और हम ही वारिस होते हैं। तमाम अशिया के आर्जी मालिक दुनिया से रुखसत होते रहते हैं और वारिस हकीकी अल्लाह ताला ही रह बाकी है, जो जिसको चाहता है उसके लिए उस शय की मलकियत उसकी किस्मत में कर देता है। और हमने तुम में से आगे निकल जाने वालों को भी जानते हैं और हम उनको भी जानते हैं जो तुम में से पीछे रह जाते हैं। और बेशक तेरा रब इन सब को क़यामत वाले दिन इकट्ठा करेगा। बेशक वो हिकमत वाला और जानने वाला है। और हमने इंसान को खनखनाती मिट्टी से सड़े हुए गारे से पैदा किया और जिन्नों को हमने इससे कबल आग की लपट से पैदा किया। जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं एक इंसान को पैदा करने वाला हूँ खनखनाती मिट्टी से सड़े हुए गारे से, अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा करना था तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले मिट्टी ली और उस मिट्टी को पड़ा रहने दिया, यहाँ तक कि उस मिट्टी के अंदर सड़ांत पैदा हो गई। वो मिट्टी काले रंग की हो गई, उसमें से बदबू आने लग पड़ी। अब जब वो इतनी काली और इतनी बदबूदार मिट्टी जो थी वो अल्लाह के सामने थी, अब इस मिट्टी को खुशक होने दिया गया। ये मिट्टी जब खुशक हो गई और ये खनखनाती बजने वाली मिट्टी बन गई, तो फिर अल्लाह ताला ने उस मिट्टी से इंसान को पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को सड़े हुए गारे से और काली स्याह मिट्टी से क्यों पैदा किया? ताकि इंसान को अपनी हकीकत याद रहे। ये काली मिट्टी और सड़े हुआ गारा सुनकर मेरे जहन में गंदे नाले की मिट्टी आती है। आप देखें गंदे नाले के करीब जो मिट्टी होती है उसका रंग काला हो चुका होता है और उसमें से बू आ रही होती है। ऐसी मिट्टी को ही खुशक किया गया और खुशक करने के बाद जब वो बजने वाली और खनखनाने वाली हो गई तो अल्लाह ताला ने उसे इंसान को पैदा किया ताकि अपने इंसान को असलियत याद रहे। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इंसान को एक नापाक जगह से पैदा किया, एक नुत्फे की बूंद से पैदा किया, नापाक जगह से पैदा किया ताकि इंसान को अपनी हकीकत याद रहे। इन सारी बातों के बावजूद इंसान फिर भी तकब्बुर करता है, यहाँ तक कि अपने रब के मुकाबले में ही सरकशी करने लग जाता है, उसे अपनी असलियत याद नहीं रहती। और अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा मैं एक इंसान को पैदा करने वाला हूँ खनखनाती मिट्टी से सड़े हुए गारे से, जब मैं उसे दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके लिए सजदा में गिर जाना। तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इब्लीस के सिवा उसने इनकार किया कि वो सजदा करने वालों में से हो जाए। अल्लाह ताला ने कहा इब्लीस तुझे क्या था कि तू सजदा करने वालों में से क्यों ना हुआ? वो कहने लगा कि मुझे ये गवारा नहीं कि मैं ऐसे इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए गारे से और खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है। शैतान के जवाब से दो बातें मालूम हुई। शैतान ने आदम को बशर होने की वजह से कमतर जाना, इंसान होने की वजह से कमतर जाना, ये उसकी पहली गलती थी। चुनाचे अंबिया की बशरियत से इनकार कर देना इसी शैतानी सोच का नतीजा है। पहली कौमों ने भी अंबिया का सिर्फ इसीलिए इनकार किया कि वो एक इंसान थे। और आज हम मुसलमान भी जब ये बात
कही जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे इंसान थे, तो ऐसे कहने वालों पर तौहीन रसालत का फतवा लगा दिया जाता है और फर्ते अकीदत से उन्हें नूर या नूर मिन नूरिल्लाह कह के अल्लाह की जात में शिरक कर दिया जाता है। ये सारी बातें शैतान की सोच है। शैतान ने आदम को बशर होने की वजह से कमतर जाना, ये उसकी पहली गलती थी। इसके अलावा शैतान ने खुद भी तकब्बुर किया, अपनी गलती तस्लीम न की और अपनी गलती तस्लीम न करने की बजाय अल्लाह ताला पर इल्जाम लगा दिया कि अल्लाह ताला ने नौजुबिल्ला इंसान की फेवर करते हुए शैतान को रांदाए दरगाह कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा, तू यहां से निकल जा, तू तो मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत है। शैतान कहने लगा, ए रब मेरे, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा, जा, तुझे मोहलत दी जाती है एक वक्त मुकर्रर तक। शैतान कहने लगा, ए मेरे रब, जो तूने मुझे बहका दिया है तो मैं इन इंसानों के लिए जमीन में इनके गुनाहों को सजा दूंगा और इन सबको गुमराह करके रहूंगा, मगर तेरे बंदे जो कि खालिस होंगे वही सिर्फ मेरे इन फरेबों से बच पाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा, ये रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुंचता है। बेशक मेरे बंदे, तेरा उन पर कोई जोर न चलेगा। हाँ, जो तेरी पैरवी करेगा वो गुमराहों में से होगा। और बेशक जहन्नुम इन सब के लिए वादे की जगह होगी। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए एक तकसीम शुदा हिस्सा मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने जन्नत के 8 दरवाजे रखे हैं और जन्नत के दरवाजों में से भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की नेकियां करने वालों के का हिस्सा रखा है। कोई दरवाजा बाबू सलात होगा, कोई दरवाजा बाबू सदका होगा, कोई दरवाजा बाबुल जिहाद होगा और कोई दरवाजा बाबू रैयान होगा जो कि रोजेदारों के लिए मखसूस होगा। इसी तरह दोज़ख के भी 7 दरवाजे होंगे, ये भी मुख्तलिफ जराइम करने वालों के लिए खास होंगे। हर जुर्म करने वालों के अलग-अलग ग्रुप बना दिए जाएंगे और वो इन्हीं दरवाजों से दोज़ख में दाखिल होंगे। बेशक मुत्तकीन बागात में और चश्मों में होंगे। तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, तुम वहां अमन के साथ रहोगे और हम उनके सीनों में से कीना निकाल देंगे। वो बाई बाई होंगे और आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। अब जब मुसलमानों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में दाखिल किया जाएगा, तो अल्लाह ताला सबका कोई जो कमी कोताही या किसी की हक तलफी हुई होगी, अल्लाह ताला सबका बदला दूसरे से दिलवा देंगे। तो जब मुसलमान जन्नत में दाखिल होंगे, उनके दिल में किसी के खिलाफ कोई मैल नहीं होगा। दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत, हमदर्दी और ईसार और रहम ही होगा। वो दूसरे के लिए इस तरह सोचेंगे जैसे अपने लिए सोचते हैं। लेकिन ये तो जन्नत की नेमतों में से होगा। उधर से दोज़ख की जो अजाब होंगे उनमें से एक अजाब ये भी होगा कि तमाम दोषी आपस में एक दूसरे के दुश्मन होंगे। एक गिरोह दूसरे पे लानत करेगा, दूसरा दूसरे के लिए अजाब की बद्दुआ करेगा। और ये दोषियों का आपस में इस तरह लानत मलामत करना और एक दूसरे के लिए अजाब की बद्दुआएं करना, ये भी जहन्नुम के अजाबों में से एक बहुत बड़ा अजाब है। उन्हें जन्नत में कोई मुशक्कत ना उठानी पड़ेगी और ना ही वो जन्नत से निकाले जाएंगे। मेरे बंदों को खबर दे दो, मैं अल्लाह बड़ा बख्शनहार, बड़ा रहम करने वाला हूँ, लेकिन मेरा अजाब भी दर्दनाक अजाब है। ईमान इन 2 चीजों के दरमियान है। एक मुसलमान अल्लाह की रहमत का हर वक्त उम्मीदवार होता है, लेकिन वो अल्लाह के अजाब से भी हर वक्त डरता रहता है। ईमान खौफ और उम्मीद के साथ है। ना ही सिर्फ उम्मीद है कि सिर्फ जन्नत के बारे में इंसान सोचे और ना ही सिर्फ अजाब है, बल्कि ईमान खौफ और उम्मीद इन दोनों के दरमियान है। हजरत उमर के बारे में रिवायत में आता है कि हजरत उमर का कहना, हजरत उमर का कौल था, हजरत उमर कहते थे कि अगर आसमान से ये आवाज आ जाए कि सिर्फ एक ही शख्स को माफ कर दिया जाएगा, बाकी सब लोग
दोज़ख में जाएंगे तो मुझे अल्लाह से ये उम्मीद होगी कि वो मैं हूँगा। और अगर आसमान से ये आवाज आ जाए कि तमाम इंसानों को माफ कर दिया गया है और सिर्फ एक शख्स अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक है, तो मुझे डर होगा कि वो भी मैं ही हूँ। तो जितने लोग अल्लाह के करीब होते हैं उतने ही अल्लाह के अजाब से भी खौफज़दा होते हैं। तो ईमान इन दोनों के दरमियान है। अंबिया अल्लाह ताला को उम्मीद के साथ और खौफ के साथ, दोनों के साथ पुकारा करते थे। और मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं अल्लाह बड़ा बख्शनहार और बड़ा रहम करने वाला हूँ और मेरा अजाब दर्दनाक अजाब है। और इन्हें हजरत इब्राहिम के मेहमानों के बारे में खबर दीजिए। जब वो हजरत इब्राहिम पर दाखिल हुए तो उन्होंने सलाम कहा। हजरत इब्राहिम ने कहा, हम तो तुमसे डरते हैं। ये तब की बात है जब उन्होंने हजरत इब्राहिम का पेश किया हुआ बुना हुआ पिछड़ा न खाया, तो हजरत इब्राहिम को खौफ आया। तो हजरत इब्राहिम ने उनसे कहा कि हमें तो तुमसे खौफ महसूस होता है। वो फरिश्ते कहने लगे, तुम खौफ न खाओ, हम तुम्हें एक इल्म वाले लड़के की बशारत देते हैं। हजरत इब्राहिम कहने लगे, क्या तुम मुझे इस हाल में बशारत देते हो कि मैं जबकि बूढ़ा हो चुका हूँ, तो तुम मुझे कैसी बशारत दे रहे हो? वो कहने लगे, हम तुम्हें सच्ची बशारत दे रहे हैं, तो आप मायूस ना हो जाइए। हजरत इब्राहिम का ताजुब इसलिए नहीं था कि वो इसे समझते थे कि अल्लाह ऐसा कर नहीं सकता, बल्कि बातकाज़ाए बशरियत, एक बशर होने के नाते उनको इस बात पे ताज्जुब था कि जब मेरे यहाँ जवानी में औलाद नहीं हुई तो अब बढ़ापे में औलाद कैसे होगी। वो सिर्फ अपने इत्मीनान के लिए ये सवाल कर रहे थे। फरिश्ते कहने लगे, हम तुम्हें सच्ची बशारत दे रहे हैं, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। हजरत इब्राहिम फौरन कहने लगे कि अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ गुमराह लोग ही मायूस होते हैं। फिर इस बशारत के बाद हजरत इब्राहिम ने उन फरिश्तों से सवाल किया कि तुम्हारा क्या मामला है, भेजे ये फरिश्तों? वो फरिश्ते कहने लगे, हमें मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है। हाँ, आले लूत को हम बचा लेंगे, हम उन सब को निजात दे देंगे। हाँ, उसकी बीवी हमने उसके मुकद्दर कर दिया है कि वो पीछे रहने वालों में से होगी, क्योंकि हजरत लूत की बीवी भी कौम की साथी थी। ये कौम इलाका सद्दूम में के रहायशी थे जो आजकल उर्दन में है। तो जब वो फरिश्ते आले लूत के पास आ गए, कहा, तुम तो अजनबी लोग मालूम होते हो। वो फरिश्ते कहने लगे, हम तेरे पास वो अजाब लाए हैं जिसके बारे में ये शक करते थे, और हम हक के साथ आए हैं, और बेशक हम सच्चे हैं। तू अपने घर वालों को लेकर रात के एक टुकड़े में निकल जा, और तुम ए लूत इन सब के पीछे पीछे रहना, और तुम में से कोई एक मुड़कर न देखे, और तुम वहां चले जाओ जहां तुमको हुक्म दिया गया है। हजरत लूत के वाकयात हम पीछे बड़ी तफसील से पढ़कर आए हैं, इसीलिए हम इनको दोबारा नहीं दोहराते। और तुम वहां चले जाओ जहां तुम्हें हुक्म दिया गया है। इनको मुल्क शाम की तरफ हिजरत करने का हुक्म हुआ था, और हमने लूत को इस बात का फैसला सुना दिया कि इस कौम की जड़ सुबह होते ही कट जाएगी। शहर वाले खुशियां मनाते हुए हजरत लूत के घर आ पहुंचे। उन्होंने कहा, बेशक ये मेरे मेहमान हैं, तो तुम मुझे इनके सामने जलील ना करो, अल्लाह से डरो और मुझे रिस्वा ना करो। वो कहने लगे, क्या हमने तुम्हें दुनिया जहान से मना न किया था? इस आयत से अंदाजा होता है कि इससे पहले भी उनकी कौम के लोग उन्हें ये वार्निंग दे चुके थे कि तुम लोगों के साथ ताल्लुकात ना रखा करो, हम इस सिलसिले में कोई जमानत नहीं दे सकते। हजरत लूत कहने लगे, ये मेरी बेटियां हैं, अगर तुम वाकई करने वाले हो। फरिश्ते उनके पास खूबसूरत बेरीश लड़कों की शक्ल में आए थे, और आपको इल्म है कि उनकी कौम के लोग लौंडेबाजी की लत में मुब्तला थे। हजरत लूत ने उन्हें कहा कि तुम्हें अगर लाजमन अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है तो ये मेरी बेटियां हैं। मुराद हजरत लूत की अपनी बेटियां भी हो सकती हैं और कौम की बेटियां भी मुराद हो सकती हैं। इनको ले जाओ, इनके साथ निकाह करो और फितरी तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लो। तेरी उम्र की कसम,
بے شک وہ اس وقت اپنی مدہوشی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ سے زیادہ محترم اور مکرم کوئی جان پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کے علاوہ کسی اور جان کی قسم نہیں کھائی۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہیں قسم کھا سکتے ہیں، تاہم مخلوق کے لیے خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تو سورج نکلنے کے وقت انہیں ایک زبردست چیخ نے آ لیا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا بنا دیا، اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی جو کہ کینکر کی قسم کے تھے۔ بے شک اس بات میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ بستی شارع عام یعنی مین روڈ پر واقع ہے۔ جب عرب لوگ تجارتی قافلے لے کر شام کی طرف جاتے تھے تو یہ بستی راستے میں پڑتی تھی۔ بے شک اس بات میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور ایکا والے بھی ظالم تھے، تو ہم نے ان سے بھی انتقام لے لیا، اور بے شک وہ بھی یہ بستی بھی واضح شہرہ پر تھی۔ ایکا کا مطلب جنگل ہوتا ہے۔ یہ حضرت شعیب کی قوم کو اہل مدین اور اصحاب ایکا بھی کہا گیا ہے۔ ایکا جنگل کو کہتے ہیں، یا ایسی سرزمین جہاں گھنے درخت ہوں۔ یہ یا تو ایک ہی بستی کے دو نام ہیں، یا قریب قریب دو بستیاں ہیں، جن میں سے شہری بستی کا نام مدین تھا، اور جو جنگل کی طرف بستی تھی اس کا نام ایکا تھا۔ ان دونوں بستیوں کی جانب حضرت شعیب کو مبعوث کیا گیا۔ مدین کے لوگ حضرت ابراہیم کے بیٹے مدیان کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آج بھی یہ بستی اسی نام سے واقع ہے، اور ہجر والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ ہجر والوں سے مراد قوم سمود ہے، جسے عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ ان کی جانب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو مبعوث فرمایا تھا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی تھیں تو وہ ان سے منہ موڑتے تھے، اور وہ پہاڑوں سے گھر تراشا کرتے تھے، اور بڑے امن کے ساتھ ان میں رہا کرتے تھے، اور ان کو صبح کے وقت ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، تو اس وقت ان کو اس چیز نے فائدہ نہ دیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ قوم سمود پہاڑوں میں گھر تراشا کرتی تھی، اور وادیوں میں بڑے بڑے محل بنایا کرتی تھی۔ انہوں نے اونٹنی کا معجزہ طلب کیا تھا، لیکن بعد میں اسی اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا، جس پر اگلے 3 دن کے اندر اندر ان کو عذاب نے آ لیا۔ اور ہم نے زمین اور آسمان کو اور جو ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ قیامت آ کر رہے گی، اور تو آپ اے نبی ان کافروں سے درگزر فرمائیے، اچھی طرح درگزر کرنا۔ بے شک تیرا رب وہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اے نبی ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے قرآن کی ایک سورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر عظیم ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ۔ اور اسی سورت کا نام سبع من المثانی، 7 دہرائی جانے والی آیات، کیونکہ سورہ فاتحہ کی 7 ہی آیات ہیں جو کہ نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، جن کے بغیر نماز کی کوئی رکعت نہیں ہوتی۔ اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو زندگی کا سامان دے رکھا ہے، اے نبی آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور نہ ہی آپ ان کے لیے غمزدہ ہوں، اور ایمان لانے والوں کے لیے اپنا بازو جھکا دے اور کہہ دیجئے میں ڈرانے والا واضح ہوں۔ جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر عذاب نازل کیا تھا، وہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا تھا، یعنی میں تمہیں اس عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو کہ پہلے بھی مختلف موقعوں پر نازل ہوتا رہا۔ یہ قرآن کو تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ یہ یہود و نصارہ ہیں، جنہوں نے اپنے قرآن یعنی تورات اور انجیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو تیرے رب کی قسم ہم انہیں ضرور ان سے
سوال کریں گے اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے تو آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے بانگے دہل سنا دیجیے اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ شروع میں 3 سال خفیہ تبلیغ کے تھے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ چپ کے تبلیغ کرتے رہے۔ پہلے 3 سال جب گزر گئے تو پھر یہ حکم آیا کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام بابانگے دوہل سنا دیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی۔ ہم مزاق کرنے والے کے بارے میں تجھے اکیلے ہی کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے مزاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کفایت کرنے کا ذمہ خود لے لیا۔ سب سے پہلے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑایا تھا وہ ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا، اور آپ کو پتا ہے اس کے لیے ہی قرآن مجید میں وہ آیت اتر آئی تھی تبت یدا ابی لہب و تب، اور اس کی جو موت اتنی عبرتناک تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا تھا۔ تو یہ سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کیا اور آپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اس کے بعد بھی جتنے شاتمے رسول رہے ہیں وہ آج تک بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان کے مقابلے میں اللہ اکیلا تجھے کافی ہوں، تو ان کی پرواہ نہ، اے نبی تو ان کی پرواہ نہ کرنا۔ اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے ان کا عبرتناک انجام کر دیا۔ اس سلسلے میں بہت سی کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں جن میں تمام ایسے لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا یا آپ کو برا بھلا کہا تھا ان کا انجام بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ ہم تجھے ان مذاق کرنے والوں کے بارے میں اکیلے ہی کافی ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں تو ایسے لوگ جلد ہی جان لیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ کافر آپ پر اعتراضات کرتے، آپ کے ساتھ کون سا ظلم تھا جو روا نہ رکھا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے سب پتا ہے، جو یہ لوگ تجھے باتیں بناتے ہیں، جو تجھے تنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل فرماتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ہوتی تھی کہ میں جس رب کی خاطر یہ سب کچھ سہ رہا ہوں، یہ قربانیاں دے رہا ہوں، میرے رب کو ان سب کا نہ صرف یہ کہ پتہ ہے بلکہ میرا رب اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ دعوت دین کے بارے میں جو مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ان تکالیف کی شدت کم ہو جاتی ہے، انسان کو اللہ کی مدد کا یقین ہو جاتا ہے، اور جب انسان کو اللہ کی مدد کا یقین ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں کی جو تکلیف کا جو احساس تھا وہ کئی درجے کم ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس کے ساتھ وہ حقیقت میں وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، نہیں، ان کا احساس کم ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر اللہ کی مدد کے ساتھ یہ چیزیں آہستہ آہستہ دور بھی ہو جاتی ہیں۔ اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی آپ نماز کا اہتمام کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز ہی کا حکم دیتے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید بھی ہمیں کہتا ہے مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ، اس کے ساتھ دنیاوی مشکلات کم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی مدد کا یقین انسان کے لیے ان مشکلات کے احساسات کو کم کر دیتا ہے اور واقعی پھر اللہ کی مدد آ بھی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان